स्टार्ट। ठीक है, हमने लास्ट क्या किया था? हमने टाइटल, हेडलाइन, हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया था? कॉल टू एक्शन बटन डाला था। ठीक है। अच्छा, अब देखें कॉल टू एक्शन बटन। उसमें क्या है, हमें एक लिंक भी ऐड करना है जो हमें यहाँ शो करवाया था कि भाई आपको यूट्यूब के चैनल का लिंक चाहिए। ठीक है, अब हम जाते हैं किसी भी चैनल पे। चले हम इसी चैनल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो चैनल का लिंक होगा वो ये होगा। ठीक है, क्या करेंगे? क्लिक करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इस पे क्लिक करना है आपको। कंट्रोल ए, एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा हाँ, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ सेकंड ऑप्शन आ रहा है लिंक का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपसे लिंक मांगेगा, आपने यहाँ पेस्ट करना है और क्या करेंगे, डन कर देंगे। ठीक है, तो ये एज अ लिंक काम करेगा। आप इसको जगह प्रेस करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके फिर इस पे क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा, और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वही चैनल आप आके खुल जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, अब देखें ये कर दी। बेकिंग और कुकिंग वाला तो सिस्टम लग ही नहीं रहा ये पोस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुकिंग और उसकी इमेजेस ही नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं। देखिए हमारे पास ये चीज़ जी नहीं है वेबसाइट, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसको रिमूव कर देंगे ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हम इसमें ऐड कर दें और वो बाद में हमारे लिए मसला बने। ठीक है, अब ये ठीक इमेज हमारे कोई काम की नहीं है, इसको हम रिमूव करते हैं और पिक्सल्स में जाके कोई अच्छी सी कुकिंग और बेकिंग की पिक्चर्स उठाते हैं। ये उठा लेते हैं। ठीक है, फ्री डाउनलोड करते हैं इसे। अच्छा, कोशिश करना पिक्सल्स को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, फ्री है तो ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कैनवा पे आएंगे आप, टेम्पलेट्स के नीचे आते रहेंगे, अपलोड का ऑप्शन होगा। अपलोड पे जाएंगे, आपने डाउनलोड किया उसे तो वो आपके पीसी में पड़ा होगा। ठीक है, तो अपलोड अपलोड करके अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे, और ये आपके पास इमेज आ रही होगी। पहले ये इमेज अपलोड होगी, जब ये इमेज अपलोड हो जाएगी तो आप इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, है। ड्रैग जी करके यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके आप इसके बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक। ठीक लगे आप उसको पेस्ट कर देगा। अब उसके बाद कोशिश करें, या अगर आपको लगता है कि आपका नाम यूट्यूब चैनल पे आपने अपना नाम डाला हुआ है या कुछ भी है तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आमना। आमना आपका था ना ये बेकिंग का आइडिया? जी 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 ठीक जी। है। ठीक है, आमना, एक मिनट रुकिए। ठीक है, आमना सुल्ताना मेट्रो। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखें जो नीचे जो जगह है वो बिल्कुल खाली लग रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ लेके आए। ठीक है, इसको इतना एक्सपेंड कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसे। ठीक है, जो हमारा ये टैक्स है इसको बीच में लेके आते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज करते हैं साइज इसका। ठीक है, ताकि ये है इसको, और हम पूरे को इसको कोशिश करते हैं इसको हम थोड़ा सा इस तरह लेके आ जाए ताकि ये हमारे करीब हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा लार्ज इन साइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कम से कम नहीं अपने पोस्ट पे काफी टाइम लगाना है। सही है, ताकि वो अच्छी से बन सके। एक दफा आपकी पोस्ट अच्छी से बन जाएगी, आपको बनाना आ जाएगी, एक दफा बनाना आ जाएगी, फिर सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप जी लाइन कर दें यहाँ पे। ठीक है, सेंटर में करना, सेंटर में कर लें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखें ये एक अच्छी और एक बहुत जबरदस्त पोस्ट लग रही है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ज्यादा आउटडेटेड लगे, ये सब कुछ हो। ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि ये इसका थीम थोड़ा सा कम है तो आप इसकी थीम को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा कलर पे जाते हैं।
ठीक है। हम्म, तो आपको जिस तरह से अपनी, ये कहते हैं, थीम्स को डिजाइन करना है, वह अब ये इट्स अप टू यू, कि जितना आप इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे, जितना आप इसको अच्छे से इन्हेंस करेंगे, वो उतना ही ज्यादा अच्छा। और जितना, मतलब कि आपको इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट ना स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है अपनी चीजें, ताकि आपकी पोस्ट एक अच्छी पोस्ट लगे। ठीक है। अब मैं आपको देखें, ठीक अब है। आपने ये पोस्ट बना ली, ठीक है। अब आप शेयर पे हम्म, जाएंगे ना। अब शेयर पे आप इसको डाउनलोड करने पे जाएंगे, तो ये डाउनलोड पे जाएंगे, तो आपसे पूछेगा कौन सा पेज चाहिए आपको। ऑल मतलब जो दो पेज है, एक इसके ऊपर भी जो मैंने आपको दिखाया था, आपको सिर्फ ये पेज चाहिए, दिस पेज करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड होगी आपके पास। ठीक है। अब इसको क्लिक करें। एक सेकेंड, सॉरी, ये आ रही है हमारे पास। इसको हम खोलते हैं। डाउनलोड्स पे हमारे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है। वर्ड की फाइल की फॉर्मेट में खुल रही है। इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ओपन विद हम करते हैं इसे फोटोज। ठीक है। ये देखें, ये आ रही है आपके पास। क्लियर हो गया सबको कि एक अच्छा जी सा जी आपने पोस्ट, अच्छी सी पोस्ट बनाई, उसको डिजाइन किया और आपने इसको अपने पास सेव कर लिया। देखें, ये जैसे आपका नाम लगा हुआ है ना। अब अगर आप चाहें अपना जो लोगो, आपने अपना लोगो बनाया होगा या लोगो नहीं बनाया, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, हमने क्या किया। कोशिश करें कि पहले मैं कर लूँ, फिर उसके बाद करें आप। ठीक है। मैंने, ये आपका ही जी नाम है, जी कुकिंग एंड बेकिंग, तो मैंने लिखा लोगो डॉट AI। ये एक वेबसाइट है। ठीक है। गेट माई फ्री लोगो। देखिए, ऐसे मल्टीपल लोगोज हमारे पास इसके पास होते हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक और है हमारे पास। लोगो, लोगो मेकर्स पे जाते हैं। सही है। ठीक है। ये हमारे पास इसने ओपन कर दिया। इसके पास लोगो नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है। हम और भी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, ताकि जब तक वो ओपन हो रही है, हम दूसरी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। लोगो AI के नाम से था। बिजनेस का नाम लिखा हमने। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। देखिए, ये आ गए हमारे पास लोगोस। जी 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 हमने क्लिक किया। अच्छा, अब देखें, ये है, हमसे अकाउंट मांग रहा है हमें। कोई इशू नहीं है, आप लोग अपना अकाउंट साइन इन करिएगा। ठीक है। कंटिन्यू करें। मैं हर चीज़ आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि ये कि जब आप लोग ये बनाने बैठे तो जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आए, वो साथ साथ हम इसको सॉल्व करते रहें। ठीक है। अगर कुछ चेंज करना है तो आप जी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको बेकिंग की जगह बेकिंग्स करना है, देखें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहें, चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ऐस कर दिया। ठीक है। शेयर पे जाते हैं हम। अगर शेयर करना है तो आप लिंक के जरिए शेयर कर सकते हैं, बाकी डाउनलोड करें आप इसे। लो भाई, ये भी पेड हो गया। ओफो। चले, कोई मसला नहीं है। हाँ, बस एक और तरीका है। ठीक है, ये लोगो हमारा बना हुआ है। ठीक है। हम आते हैं स्नैपिंग टूल पे। आपकी ही वेबसाइट, आपकी ही, ये कहते हैं, हर पीसी में स्नैपिंग टूल का एक ऑप्शन होता है। ठीक है। क्लिक करेंगे इसे, और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। जब ये क्रॉप करेंगे तो आपके पास ये लोगो आ जाएगा। इस पे सेव पे जाएं, डाउनलोड्स पे जाएं, लोगो,
बेकिंग एंड कुकिंग। ठीक है, हमने सेव कर लिया इसे। हम वापस कैनवा पे जाते हैं, अपलोड पे जाते हैं। यहाँ क्या, जी जी। तो अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही कोई इशू नहीं है, हम खुद उसको अपने पास। ठीक है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का लोगो जी आ गया। अब ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना आउटडेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे देख रहे हैं आप, ये बॉक्सेस आ रहे हैं और कलर आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर आता है हमारे पास। क्या किया, इसको इसको चेंज करवा दिया। ठीक है, ड्रैग किया, बैकग्राउंड चेंज हुआ, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर से मैं जाता हूँ अपलोड पे। अब जो मेरे पास जो लोगो आएगा वो विदाउट बैकग्राउंड आएगा। इसको मैं हाँ। क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ठीक है, ठीक है। और ये देखें, अब देखें, क्लियर है। तो इस तरह से आप एक अच्छा अच्छा पोस्ट और उसमें जितने भी कंटेंट है, इमेज है, लोगो है, एवरीथिंग आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखें, मैं अभी तक हम लोगों ने कोई भी कॉस्ट खर्च नहीं की है और एक हमारा एक बेहतरीन सी पोस्ट तैयार हो गई। शेयर पे जाते हैं हम इसे, डाउनलोड पे जाते हैं, सेकंड पेज करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गया है। ठीक है, फिर आ गया, ये सब चीज़ क्लियर हो गई ठीक है। कि आपको कैसे पोस्ट जी बनानी है। जी बिल्कुल। मेन जी चीज ठीक है। जो आपकी पोस्ट बनाने का तरीका था, अब देखें, अब सिर्फ ये हमने पोस्ट नहीं सीखा, हमने ये सीखा कि एक पोस्ट हो, ऐड हो या कोई भी चीज हो, उसमें हम जो एडा फॉर्मूला लगाते हैं, वो एडा फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो क्लियर हो गया। जी हो गया। वो हमने इम्प्लीमेंट करके चेक कर जी लिया जी। है। ठीक है, ये चीज आपको समझानी थी, जो मैंने आप डिलीवर कर दी है। अब देखें, जैसे इस तरह की ये पोस्ट होती है, अगर आप कोई एजेंसी चला रहे हैं तो आप इस तरह की पोस्ट बना लें। ठीक है, इस तरह की पोस्ट बना लें। अगर 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 आप चाह रहे हैं कि भाई कोई कोई चीज़ है, कोई परफ्यूम है, कमिंग सून की तरह है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी चाह रहे हैं, तो देखें, आप कैनवा के अंदर का ऑप्शन होता है वीडियो जनरेशन का। आप वीडियो जनरेट करवा सकते हैं उसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल सा एक परफ्यूम है आ रहा है नज़र, और फिर कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है कि भाई कोई नया परफ्यूम लॉन्च होने वाला है। ठीक है, उसके जी अलावा ये देखें, इस तरह का आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिपेंड करता है आपको करना क्या है, इस तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था, हम लोग डॉट नेट का क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट की ये कोर्सेज करा रहे थे, तो हमने इसका ये बनाया था पोस्ट। इमेजेस हैं, ये देखें, ये हमने एक डैशबोर्ड बनाया था। आपने देखा होगा मल्टी वेबसाइट्स में बिल्कुल टॉप पे ना एक स्लाइडर चलता हुआ नजर आ रहा होता है। मल्टी वेबसाइट्स में स्लाइडर नजर आ रहा होता है। तो वो स्लाइडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो ऐड करना। कोई भी बिजनेस ग्रोथ की चीज बनाना, देखें पोस्ट में आ गई आपके पास। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं, ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर भी करूंगा ये सारी चीजें, ताकि आप लोग इसको इसके बिहाफ पे इसको समझते हुए सारे काम करें। ठीक है, इसको देखते हुए सारे काम करें ताकि आपको इजीली आसानी हो। जी। अच्छा, अब देखें, अब मैंने आपसे बात की थी कि आपको अपने जो ब्रांड का नाम है उसको कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते ये हैं कि आप व्हाट्सएप पे रहें, आप फेसबुक पे रहें और यूट्यूब पे रहें, इंस्टाग्राम पे रहें, तो अगर आप अपना नाम रजिस्टर करवाते भी नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट अगर आपका ये माइंड है कि भाई मुझे 1 साल या 2 साल में अपनी वेबसाइट भी बनवानी है, अपनी वेबसाइट खुद बनानी है, तो उसके लिए आपको अगर अपनी वेबसाइट भी उसी बिजनेस से रिलेटेड करनी है, तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपना बिजनेस नेम परचेज करने की नीड है। अगर एक दफा आपने उसको परचेज कर लिया, फिर वो आप ही का रहेगा। और फिर कोई और उस जैसा उस नाम से रिलेटेड कोई भी चीज क्रिएट अगर करता भी है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिक चीज है। क्यों? आपके पास नाम है, उसका रजिस्टर्ड नेम है, आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा वो। उसके लिए ठीक है तो। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, नेम चीप है, फाइवर, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। जो मैं यूज करता हूँ नेम चीज है, ये आपको आप ये आपको नाम
देने में या नाम को रजिस्टर करने में मदद करती है, ठीक है। और इस चीज को कहा जाता है डोमेन, डोमेन नेम, ठीक है। आपकी जो जी जी बिजनेस का नाम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जी डोमेन बाय करते हैं। डोमेन के साथ होस्टिंग आती है। अब होस्टिंग का मकसद क्या होता है? होस्टिंग का मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा वेबसाइट पे मल्टीपल चीजें होती हैं। देखिए मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ। काफी स्लो चल रहा है भाई ये। मैं बाकी चीजों को क्लोज करता हूँ ताकि ये और वेबसाइट खोल लेते हैं हम। ये देखें, एक हम वेबसाइट खोलते हैं द बिग पिज्जा के नाम से, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी देखें, जैसे ये वेबसाइट है ना, ऐसी वेबसाइट आप भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जी जो 8 या 9 वीक में हम यही चीज़ करेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करी, ये जो भी चीज़ हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया, ठीक है। अब इस नंबर के बिहाफ पे हम जब सिलेक्ट करते हैं, जो ये चीज़ आ रही है, इस नंबर के बिहाफ पे जो वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। इस वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, इमेजेस आ रही हैं, ये ऐड टू कार्ट करते हैं जी तो जी ये कहाँ कहाँ आ रही है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें आपके होस्टिंग में काउंट होती हैं। आपकी होस्टिंग में काउंट क्या कैसे होती हैं? कि आपने अपनी वेबसाइट का डेटा कहाँ रखना है। तो डेटा रखने के लिए भाई, जैसे आपके पास 100 यूजर्स आए, अब आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास कल के यूजर्स कितना आए थे, परसों के यूजर्स कितना आए थे है, या 1 साल पहले यूजर्स कितना आए थे मेरी वेबसाइट पे। तो आपकी वेबसाइट का सारा डेटा एक जगह जाके सेव होता है और उसे कहते हैं हम होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग डोमेन क्या है? आपकी वेबसाइट, आपकी बिजनेस का नेम है। और होस्टिंग क्या होती है? जी आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस की जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जितने लोग आए, जितने लोगों ने चीजें बाई की आपकी वेबसाइट से, जितने लोगों ने बाई की, वो सब सारी वेबसाइट, सब सारों का डेटा, सारे पर्सन का डेटा उस होस्टिंग में पड़ा होता है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाते जी हैं हम, ठीक नेम है। चीप पे। अब नेम चीप पे हम जाते हैं तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं कि हमें कौन सा डोमेन चाहिए, कौन सा डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्या नाम रखा है? कुकिंग। क्या ये अवेलेबल है या नहीं? सर्च करते हैं। कुकिंग बेकिंग लिखा हमने और सर्च किया। अब देखें, cooking&baking.com, ये एक डोमेन नेम है जो किसी ने बाय किया हुआ है। अगर आप इसको बाय करना ठीक चाहते हैं तो कितने देने पड़ेंगे आपको? 2611 बिल्कुल। डॉलर्स ये अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है? कितना बन रहा है ये? 70 लाख बन रहा है या 7 लाख बन रहा है? देखिए अब आप क्या है, अब देखें ये नाम आपने बाय करने में देर करी तो किसी और ने बाय कर लिया। और सही। इतना प्रीमियम ये नेम है कि कितने का मिल रहा है ये? 7 लाख रुपए का 10,000 सिर्फ नाम मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाम मिल रहा है आपको, ठीक है। बट अगर आप सही। चाहते हैं कि आप यही नाम रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल यही नाम, तो आप यही नाम रख के हम्म, डॉट के बाद जो कॉम है उसकी जगह टीओ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल ये हाँ। सिर्फ और सिर्फ जो कॉम और टीओ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये डॉट कॉम वाली जो वेबसाइट होती है वो टॉप रैंकिंग में आती है। जब भी कोई बंदा सर्च करेगा ना तो वो टॉप रैंकिंग में आएगी। तो टीओ वाली टॉप रैंकिंग में नहीं आएगी। ओ आर नहीं जी, नहीं। सही है। तो ये टॉप रैंकिंग वेबसाइट होती है जो डॉट कॉम पे बनती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि डॉट कॉम वाली ही वेबसाइट लेनी है। अब उसके लिए कर क्या सकते हैं? कुकिंग एंड बेकिंग्स कर दें। ये आ गई। जी अभी कितने की आ रही है? $11। 11.0। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा ये? अगर मैं इसको करूँ, $12 भी करता हूँ, $3,340। फिजिबल है? जी जी तो देखिए जी अब है। सिंपल सी बात है, आपको अगर अपना डोमेन नेम बाय करना है
और आपको बहुत जस्तुजू है, मल्टीपल चीजें करनी है, तो कोशिश ये करें कि कुछ ही वक्त में अपने डोमेन को बाय कर लें। ठीक है, 3,000 ठीक। 4,000 में मैक्सिमम डोमेन मिल जाती है। आपका एक नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर उस नाम से आप फेसबुक पे, यूट्यूब, वेबसाइट जो बनानी है बनाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। वैसे तो मैं ठीक। जब भी आप कोई डोमेन लेगा तो मुझसे पूछ के मैं ही बाय करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बट फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल और चीजें आती हैं कि भाई ये तो खरीद रहे हैं आप, कोई दूसरी चीज भी और खरीद लें। ठीक है, जैसे फ्री ट्रायल है इसका, बिजनेस ईमेल का आपका फ्री ट्रायल है, आपका सोशल मीडिया पे अगर बूस्ट करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका जो नेम होगा वो नेम ही इतना अच्छा है कि मार्केटिंग के लिए वही काफी है। क्योंकि लोग जब कुकिंग की चीजें सर्च करनी होंगी तो कुकिंग ही लिखेंगे, और आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल चीजें जो इसमें फ्री मिल रही होती हैं, आपको अपने पास ऐड करनी है या नहीं करनी। देखिए मैंने आपको बताया था होस्टिंग, वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग। अब ये क्या होता है, ये होस्टिंग होती है जो आपको कुछ मंथ्स के लिए मिलती है फ्री। फिर जब आप इसको बाय करने जाते हैं ना, तो डोमेन आपको तो मिल गई कितने की, 4,000 रुपए की। डोमेन का नाम ठीक। मिल गया 4,000 का। बट जब आप होस्टिंग बाय करते हैं जिसमें आपका सारा डेटा सेव हो रहा होता है वेबसाइट का, तो वो आपको आराम से 6-7 हज़ार रुपए की मिलती है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका पैकेज जो बनता है 10 या 11 हज़ार का बनता है, जिसमें आप अपनी डोमेन और होस्टिंग दोनों बाय करके अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। डोमेन नेम आपका जरूरी है, किस लिए? आपकी फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन जगहों पे अगर आपको अपने पेजेस बनाने हैं तो आपको, अगर डोमेन नेम बाय कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बाय करते फिर भी काम चल जाएगा। बट बट समझ। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के लिए आपको डोमेन नेम भी चाहिए होगा और होस्टिंग भी चाहिए होगी। ठीक है, यस, बनाने के ठीक। लिए नहीं, जब आप उसको लॉन्च करेंगे तो उस लॉन्च के लिए आपको वेबसाइट के लिए वेबसाइट का नेम और वेबसाइट की होस्टिंग चाहिए होगी। ठीक है, हम वेबसाइट बनाएंगे, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। जब उसको हम होस्ट करेंगे गूगल पे, जैसे यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं, देखिए अभी नीचे करते हैं, ये वेबसाइट आ रही है वाइस के नाम से, ये वेबसाइट आ रही है IFCM के नाम से, XE के नाम से। ये सारी वेबसाइट क्या है, गूगल पे आ रही हैं। कि गूगल पे जब आती हैं, जब आप इस नाम से डोमेन और होस्टिंग बाय करते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए अगर आपको कोई चीज़ और बाय नहीं करनी, सिर्फ डोमेन नेम बाय करनी है अभी के लिए, तो आप क्या करोगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे, और क्या करोगे, अपने आइटम देखोगे भाई आपके पास आपने क्या चीज़ की है। सिर्फ और सिर्फ नेम है आपके पास, $11 का पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली। कितना पड़ रहा है आपको, 11.48। चेकआउट पे जाओगे, जब चेकआउट पे जाओगे तो आपको कितने साल का डोमेन चाहिए, 2 साल का चाहिए। देखें, $26 हो गए। ये पर ईयर आपको डोमेन बता रहा है कि 1 साल के लिए आपको डोमेन मिलेगा $11 का। अगर आप इसको 5 साल में करते हो तो आपको मिल जाएगा $72। तो वो डिपेंड करता है आपको कितना डोमेन, कितने हिसाब से डोमेन चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम होता है वो 1 साल होता है। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद क्या करोगे आप, कोई भी चीज है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना क्या करोगे, कंफर्म ऑर्डर करोगे। जब कंफर्म ऑर्डर करोगे तो मेरा कार्ड इसमें लगा हुआ है, तो क्या होगा, डोमेन बाय हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा। आप क्या करोगे, कंफर्म करोगे तो आपसे आपका कार्ड पूछेगा, कार्ड की क्रेडेंशियल्स पूछेगा, जो आपके मीज़ान या किसी बैंक का कार्ड है। ठीक है, वो आप ठीक है। क्रेडेंशियल्स जैसे वो बोलता जाएगा वैसे आप डालते जाओगे, तो आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। और देखें मार्केटिंग में आपके कार्ड, ऑनलाइन कार्ड की मतलब कार्ड की बहुत नीड पड़ेगी। तो कोशिश ये करना है कि आप लोगों को एक ऐसा कार्ड बनाना है, मिजान का बनवा लें या नया पे, ऐसे मल्टीपल ऑनलाइन हैं प्लेटफॉर्म जिनका कार्ड बन सकता है, तो आप वो कार्ड बनाएं। क्योंकि जब आप फेसबुक पे ऐड और पोस्टिंग कर रहे होंगे, गूगल पे एड्स लगाएंगे, मैं तो आपको फ्री में करके दिखाऊंगा, बट जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रैक्टिस काफी अच्छी तरह कर रहे होंगे या किसी के लिए काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट अपना कार्ड चाहिए होगा, ताकि आप 300 400 500 जो भी एड्स के पैसे बने वो आप उसमें चार्ज करवा सकें। तो कोशिश ये करनी है कि एक ऐसा कार्ड बनाएं जिसमें आप लिमिटेड अमाउंट रखें, 1,000 2,000, क्योंकि कभी कभार इशू ये आता है कि फेसबुक या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है। आपको रिफंड तो हो जाता है, बट वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है। तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए आपको मौका देना ही नहीं है। आपको अपने कार्ड में वही अमाउंट रखनी है जो आपके लिए जरूरी है। ठीक, आपको डोमेन समझ में आ गई क्या है, होस्टिंग समझ में आ गई क्या है, और उसके बाद आपको पोस्ट कैसे बनानी है, पोस्ट पोस्ट किस तरह बनती है बना के दिखा दी मैंने आपको, ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब हम आते हैं, अब देखिए जैसे
अब जैसे हम लोगों ने पोस्ट बनाई है, ठीक है, अब ये पोस्ट जो हमने बनाई है ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है हमारे? ये फेसबुक पे यूज हो इंस्टा पे। सकती है, इंस्टाग्राम पे यूज हो सकती है। जी। अब जब आप जी। गूगल पे जब एड्स लगते हैं, गूगल पे जब एड्स लगते हैं तो वो इस तरह नहीं लगते, ठीक है। गूगल पे एड्स आपने किसी कोई वेबसाइट देखी है? मैं आपको वेबसाइट को दिखाता हूँ जिसमें एड्स लगे हुए हों, आपके लिए इजीली हो जाए। W3 वेबसाइट, इस पे आते हैं, W3 स्कूल पे। ये देखें, ये राइट साइड पे एक ऐड बना हुआ आ रहा है, जी। जिसमें ना ये देखिए, ये लोगो चल रहा है, वीडियो चल रही है। ये इस तरह के ऐड होते हैं जो आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स में आ रहे होते हैं। ये एड्स क्या होते हैं? ये गूगल एड्स होते हैं, ठीक है। ये भी मैं बनाना आपको जी। सिखाऊंगा, ठीक है। ये गूगल एड्स होते हैं जी। जो आप लोगों को मैंने बनाना सिखाया, वो कहाँ यूज होंगे? यूट्यूब पे, वो हो सके थे फेसबुक पे इंस्टा। और और इंस्टाग्राम पे। इंस्टा। इंस्टाग्राम पे आप यूज कर जी। सकते हैं उसे, और फेसबुक पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक फेसबुक का पेज ओपन किया है, आप देखें फेसबुक के पेज पे, देखें मल्टीपल के लोगों ने अपने जो भी जिनसे भी पेज है उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, ये उसका नाम आ गया, नादिया केक्स, और यहाँ पे उसकी पिक्चर्स ऐड की हुई है, ठीक है। ये जी। डिस्क्रिप्शन और उसके बाद उसकी पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन पिक्चर्स। सिर्फ पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैस तरह से आप उसको पोस्ट बना सकते हैं। ये देखें, इसने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, उसके बाद वीडियो डाल दी, ऊपर डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो, ऊपर डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो, ठीक है। आप डायरेक्ट सही। अपनी जो पोस्ट बनाई है कैनवा पे वो डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है कि आप इसमें खुद से पेस्ट कर दें कंटेंट अपना, इमेजेस, या आप कैनवा से बना के उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया। देखें, जी। गूगल एड्स कहाँ शो होते हैं? आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स पे, टॉप पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये एड्स इस तरह होते हैं कि आपको इसमें कोई भी न्यू अराइवल चीज शो करानी होती है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली शो कराई है। देखें जैसे ये ऐसा ऐड है, ये शो करा सकते हैं आप अपने गूगल एड्स के तौर पे। ये आप शो करा सकते हैं अपने गूगल एड्स के तौर पे, ठीक है। तो गूगल एड के तौर पे आप ऐसे ऐड शो करा सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के आप इस तरह के ऐड शो करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? जी। जी। अच्छा भाई, अब देखें फेसबुक पे आप जाएंगे ना, अगर आपको देखना है कि भाई मुझे और एक्सप्लोर करना है किस तरह से एड्स बन रहे होते हैं, तो यहाँ पे जिसका भी आप सबके ही फेसबुक अकाउंट होंगे, यहाँ पे सर्च पे जाएं, और सर्च पे जो लिखेंगे उस तरह के पेजेस आपके पास इन लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने वॉच लिखा है, वॉच की तरह से हमारे पेजेस आ गए। मैं इस पेज पे क्लिक करता जी। हूँ, ठीक है, वो पूरा पेज ओपन किया। ये देखें, कंटेंट, उसकी इमेजेस, कंटेंट इमेजेस, कंटेंट इमेजेस, इमेजेस आ गई। इस तरह से आप लोग अपने चीजें क्लियर कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ पे क्या है, कंटेंट इमेजेस, और नीचे देखें उसने कॉल का नाम, कॉल नाउ कह दिया बटन। अब ये क्या है? ये कॉल टू एक्शन है। चल। क्लियर हो गया सबको? जी। ऐसे जी। मल्टीपल चीजें हैं जो आप लोग करेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक। अब हम जरा और चीजों पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको आते हैं इंस्टाग्राम पे, देखें मल्टीपल है इस तरह से देखें। इसमें क्या है, ऊपर हेडिंग, फिर उसके बाद नेम डाल सही। दिया, मल्टीपल चीजें कर दी, और प्रोडक्ट के नाम डाल दिया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की नेम्स, और प्रोडक्ट शो करा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मल्टीपल चीज आ रही होती है आपके पास। देखिए जैसे यहाँ पे है, मतलब जिस तरह की आपको ये कहते हैं पोस्ट वीडियोस डालनी है, आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको, देखें, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको अपनी केक की बेकिंग दिखानी है, केक को बेक करते हुए या उसको कटिंग करते हुए, जो भी चीज़ करवानी है, तो आप इस तरह की वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छे होती हैं, सही। देखें। अब देखें जैसे ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें जैसे इन्होंने कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने उसकी वीडियो बना ली। तो इंस्टाग्राम पे इस तरह से चीज़ चलती है। अब इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे, इमेजेस डालेंगे, वीडियोस डालेंगे, ऐसी चीजें डालेंगे जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा चलती हैं, ठीक है।
जी देखिए जैसे ही है, जी अब जब आप बेकिंग कर रहे होंगे तो बेकिंग की वीडियोस बना के डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे काम क्लियरली कर सकते हैं।